डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स में अलजेब्रा के इस लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में बीजगणित जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है चतुर्थ घात की समीकरण है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने तीन घात की समीकरण का सॉल्यूशन ज्ञात किया था और तीन घात की समीकरण में जो सॉल्यूशन ज्ञात किया था वो विधि कार्डन मेथड से हमने हल की थी। आज हम जो नेक्स्ट मेथड है चतुर्थ घात की जो समीकरण है, चतुर्थ घात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका हम फेरारी मेथड है फेरारी मेथड से आज हम हल करेंगे। चतुर्थ घात की समीकरण है, चार घात की समीकरण है। तो चार घात की समीकरण को हल करने के लिए फेरारी मेथड देखिए क्या होती है। मान लेते हैं चतुर्थ घात की समीकरण x4 प्लस 2px³ प्लस एक चार घात की समीकरण मानते हैं प्लस qx² rx s इक्वल टू 0। ये है चार घात की एक समीकरण है, चतुर्थ घात की एक समीकरण है। और इस चतुर्थ घात की समीकरण को हल करने के लिए एक फेरारी मेथड काम में लेते हैं। और वो क्या मेथड होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ax प्लस बी कोई a और b कोई गुणांक लेते हैं, ax प्लस बी, इसका होल स्क्वायर है वो हम दोनों तरफ जोड़ेंगे। तरीका याद रखना है क्योंकि इसी तरीके से ही हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये दोनों तरफ जोड़ते हैं तो x की घात 4 प्लस 2px³ प्लस qx² प्लस rx प्लस s प्लस इसका होल स्क्वायर करके लिख रहा हूँ मैं a² प्लस b² प्लस 2abx इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर। हमने ax प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ा है और फिर क्या करना है, गुणांक को एक साथ लिखते हैं 2px³ प्लस q प्लस a² इंटू x² प्लस r, x का गुणांक r प्लस 2ab इंटू x प्लस s प्लस b² इक्वल टू ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमें एक समीकरण प्राप्त होगी जो ax प्लस बी के गुणांक में ax प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर में हमें ये समीकरण प्राप्त होगी। इसके बाद में क्या करना है, a और b का चयन हम इस प्रकार से करते हैं कि ये है किसी होल स्क्वायर के बराबर हो जाए। क्योंकि x की घात 4 है तो हम x² की कोई समीकरण मानते हैं। तो यहाँ पर हम a तथा b का चयन इस प्रकार करें कि इस जो समीकरण है इसका जो बायां पक्ष है वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग यानी कि मान लेते हैं x² इसका वर्ग और इसका गुणांक का माइनस का इसके गुणांक का प्लस का 2p, आधा नहीं लेना है, प्लस का k, x³ का जो गुणांक है वो अपने को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, x से सॉरी इसको डबल करते हैं तो फिर आधा करेंगे तो x² प्लस px, क्योंकि इसको और इसको गुणा करेंगे, देखो होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे x² ये, और इसको और इसको डबल करते हैं तो 2px³, तो ये आना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब x³ है उसके जो गुणांक है उसका आधा अपने को यहाँ लिखना है। ठीक है,
ये मान बन जाए, ये जो बायां पक्ष है वो इसके बराबर आ जाए। तो x की घात 4 2px³ प्लस q प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस r प्लस 2ab x प्लस s प्लस b स्क्वायर इसके बराबर x स्क्वायर प्लस px प्लस k का होल स्क्वायर, इसके बराबर हम ये मानेंगे। और अब दोनों तरफ हम समीकरण को हल करके गुणांकों की तुलना करके, दोनों तरफ समीकरण को हल करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे, ठीक है। और उससे हमें k का मान प्राप्त होगा और k का मान फिर इसको और इसको बराबर करेंगे लास्ट में, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमें गुणांकों की तुलना करने से क्या होगा, k का मान प्राप्त होगा, ठीक है। इसके गुणांकों की तुलना करेंगे तो k का मान प्राप्त होगा और k का मान इस समीकरण में रख देंगे और फिर इसकी और इसकी तुलना करके हमें a तथा b का मान प्राप्त होगा और a और b का मान इन दोनों में रख के फिर हम अभीष्ट x का जो गुणांक है उसको हल करेंगे। तो ये है फेरारी मेथड, जिसकी विधि मैंने आपको बताई है। सबसे पहले ax प्लस b का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है और फिर बाएं पक्ष को अपने को इसके होल स्क्वायर के बराबर लेना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। Solve the equation by फेरारी मेथड का अगर नाम भी नहीं है तो ये चतुर्थ घात की समीकरण होगी, जिसको हम हल करेंगे। चतुर्थ घात की समीकरण रहेगी x की पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 4x का स्क्वायर माइनस का 24x प्लस 15 इक्वल टू 0। x की घात 4 माइनस 4x³ माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 24x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये अपने को एक क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा जिसको आपको हल करना है। और ये क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन भी आता है ज़्यादातर। तो दी गई समीकरण देखिए, अपने को जो समीकरण दी हुई है ये है x की 4x की घात 3 4x का स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 15 इक्वल टू 0। ये समीकरण अपने को दी हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, फेरारी मेथड में दोनों तरफ ax प्लस b का होल स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों तरफ ax प्लस b का होल स्क्वायर जोड़ते हैं। x की घात 4 माइनस 4x³ 4x का स्क्वायर 24x प्लस 15 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abx इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर। इधर मैंने होल स्क्वायर खोल के लिख दिया, इधर बिना होल स्क्वायर उठाए है। अब गुणांक एक जगह करते हैं, x की घात 4 माइनस 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए प्लस का a स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर और x के गुणांकों में हम दो अगर बाहर लें तो ab माइनस का 12x बाकी b स्क्वायर प्लस का 15 इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, ये जो समीकरण है दो नंबर समीकरण में a और b का चयन हम इस प्रकार से करते हैं। इसमें
ए तथा बी का चयन इस प्रकार करें कि समीकरण 2 का बायां पक्ष पूर्ण वर्गीय कोई पूर्ण वर्ग संख्या, कौन सी पूर्ण वर्ग, एक तो ये है एक्स स्क्वायर, इसके गुणांक का आधा p, तो माइनस का 2x प्लस k, इसका होल स्क्वायर हो। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था ना फॉर्मूले में, x इसका गुणांक 2p था, 2p का आधा px है, यहाँ पर गुणांक -4 है तो -4 का आधा -2, तो ये हम इसके बराबर में लिखते हैं। तो बराबर में लिखेंगे तो अपने पास आएगा x की घात 4 -4x का क्यूब प्लस a स्क्वायर -4x स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 12x प्लस b स्क्वायर प्लस 15, इसके बराबर में हम लेते हैं x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस k का होल स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ गुणांकों की तुलना करेंगे और तुलना करने के लिए पहले इसको हम सरल करते हैं। तो x की घात 4 आ गया प्लस 4x स्क्वायर हो गया प्लस k स्क्वायर हो गया, माइनस का इसको और इसको डबल करेंगे तो 4x क्यूब हो गया, माइनस का 4kx हो गया, एक इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2kx का स्क्वायर, ये मैंने इसको होल स्क्वायर उठाया है। ठीक है, तो होल स्क्वायर उठाने के बाद में अब अगर हम तुलना करते हैं तो ये पद तो देखो पहला पद है वो सेम का सेम इसमें होना भी चाहिए, ये दोनों पद इसके अंदर है। अब x स्क्वायर के गुणांक की तुलना करते हैं तो इधर x स्क्वायर का गुणांक है, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक है a स्क्वायर माइनस का 4, आगे जो x स्क्वायर का गुणांक है 4 प्लस 2k, यहाँ हमने x स्क्वायर का गुणांक लिया है। अब हम x का गुणांक लेते हैं, इधर है ab माइनस का 12, 2x का गुणांक लेते हैं ab माइनस का 12, और इस तरफ x का जो गुणांक है उसका आधा माइनस का 2k। ठीक है, और तीसरा है b स्क्वायर प्लस का 15 इक्वल टू b स्क्वायर प्लस का 15 इक्वल टू k स्क्वायर। अब इन तीनों से अपने को k में एक समीकरण बनानी है और k का मान ही ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इससे a स्क्वायर का मान आएगा अपने पास 8 प्लस 2k, इससे अपने पास ab का मान आएगा 12 माइनस 2k। ठीक है, ab का मान आ जाएगा, और यहाँ से b स्क्वायर का मान आएगा k स्क्वायर माइनस का 15। इन तीन समीकरण से अपने को ये तीन मान निकालने हैं, a स्क्वायर ab और b स्क्वायर। इससे a स्क्वायर ab b स्क्वायर से ab को गायब करना है, तो ab का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। तो ab का होल स्क्वायर यानी 12 माइनस 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 8 प्लस 2k और b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस का 15। यहाँ से a और b दोनों हट गया, इसके हटने के बाद में देखिए इसको होल स्क्वायर करते हैं तो 144 प्लस 4k स्क्वायर माइनस का 24 और 24 कितना हो गया 48k, इसको गुणा करेंगे तो 8k स्क्वायर माइनस का 120 प्लस 2k क्यूब माइनस का 30k, और सरल करेंगे तो 2k क्यूब आ गया, इसको पूरे को उधर ले जाते हैं 2k क्यूब, k स्क्वायर देखिए कितना बचेगा प्लस का 4k स्क्वायर आ गया, ये k स्क्वायर से ये k स्क्वायर कैंसिल, बाकी k के पद कितने बचेंगे, ये आगे जाएगा 30 में से 18k। ठीक है, बाकी 144
और माइनस का 164 इक्वल टू 0 आधा करते हैं तो k क्यूब प्लस 2k² प्लस 9k माइनस 264 आएंगे 120 और 144 264 का आधा हो जाएगा 132 इक्वल टू 0। ये हमें k में एक 3 घात की समीकरण प्राप्त होगी, समीकरण 3। ठीक है, इस 3 घात की समीकरण से अब अपने को k का मान ज्ञात करना है। तो दी गई समीकरण से देखिए k का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अपने को k का एक ही मान ज्ञात करना है। तो अगर इस समीकरण में हम k बराबर देखिए 1 2 3 4 लेते हैं तो k का मान 1 लेंगे, तो क्योंकि ये बड़ी संख्या है 2 लेने से भी नहीं होगा, 3 लेने से, या 4 लेते हैं तो 4 की घात 3 प्लस 2 गुणा 4 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 माइनस 132 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 64 प्लस 16 प्लस का 36 माइनस 132 इक्वल टू 0। तो ये देखिए कितना आएगा, ये 132 और 132 0 है, k बराबर ये संतुष्ट है। अतः है यहाँ अपने को k बराबर 4 दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हमें k का एक मान प्राप्त हुआ, k बराबर 4। इसको समीकरण हम 3, इसको 4 और इसको 5 मान लेते हैं और इसको हम लिख देते हैं 6। तो समीकरण 6 से हमें k का मान प्राप्त हुआ। ये k का मान हम समीकरण 3, 4 और 5 में रखते हैं। तो समीकरण 3, 4 और 5 से देखिए अपने को k का एक मान प्राप्त हो गया। k का मान प्राप्त होने के बाद में हम a और b का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे a² बराबर क्या आ जाएगा, 8 प्लस 2 इंटू 4, तो ये 16 हो गया। इससे a बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है b² बराबर है k² माइनस का 15, तो k का मान 4 यानी 16 माइनस 15 बराबर 1, इससे b बराबर भी 1 आ गया। ठीक है, a और b के दो मान हमें प्राप्त हो गए। अब चूंकि हमने x² माइनस का 2x प्लस k इसका जो होल स्क्वायर लिया था वो बाएं पक्ष के बराबर लिया था, और दाईं ओर जो पक्ष था उसका मान क्या था, ax प्लस b का होल स्क्वायर, यही तो था। और बाएं वाला पक्ष ये था, बाएं वाले पक्ष को हमने इसके बराबर लिया। अब लास्ट में अपने को ये ध्यान में रखना है कि यहाँ a और b के जो मान है वो ज्ञात होने के बाद में अपने को इसमें k का मान रख देंगे, a का मान रख देंगे और b का मान रख देंगे। तो इससे हमें जो समीकरण प्राप्त होगी वो देखिए क्या प्राप्त होगी, प्लस का 4 का होल स्क्वायर बराबर a का मान आया 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमें एक अवेज समीकरण प्राप्त होगी जिससे हम इसका हल ज्ञात करते हैं। तो अब इसका हल ज्ञात करेंगे तो होल स्क्वायर उठाएंगे, x² माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू प्लस माइनस 4x प्लस 1, ये हमें वर्गमूल लेने पर प्राप्त होगा। अब इससे हमें दो समीकरण प्राप्त होगी और दोनों से हमें इसका सॉल्यूशन दो गुणनखंड यानी इसके टोटल 4 मूल आना चाहिए। चारों मूल हमें इससे प्राप्त होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें प्लस चिन्ह लेते हैं। प्लस चिन्ह लेते हैं तो x² माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू 4x प्लस 1, और इससे समीकरण बनेगी x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0, और इससे x बराबर श्रीधराचार्य सूत्र से माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2। तो इसको सरल करेंगे तो यह आ जाएगा 3 प्लस माइनस 36 में से 12 24 4 अंडर रूट 6। ये हमें x के दो मूल प्राप्त हुए। इससे दूसरी जो समीकरण है वो हम माइनस चिन्ह लेते हैं। माइनस चिन्ह से देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 माइनस का 4x माइनस 1, और इससे जो समीकरण हमें प्राप्त होगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे, प्लस का 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। इससे x बराबर आएगा माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस का 4a इंटू c, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस 2, 4, 20 में से 4 16 बचेंगे, 16 का वर्गमूल 4 है, 4 का 2 आयोटा। तो इस प्रकार से 2 और 2 मूल हमें प्राप्त होंगे, x के दोनों मान 4 मूल इस प्रकार से हमें प्राप्त होंगे। तो ये थी फेरारी विधि। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर इसका है वो बड़ा क्वेश्चन आता है, सी पार्ट में आता है फेरारी विधि का, ठीक है ना। तो दोबारा इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो आप देखना।